Bismillahirrahmanirrahim. Today I'll teach you the board mass rule, which actually is taught in class 5 or 6. Okay, first of all, I'll tell you what is board mass rule. In board mass, B means bracket, O means off, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. How was this rule derived? Actually, there were some of the scientists who were given some solution. कुछ साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनको और मैथमेटिशियंस थे जिनको एक आम सा क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। ये एग्जाम्पल उनको दिया गया और वो कहा गया कि इसको सॉल्व करें। तब बोर्ड मास रूल का कोई भी नाम नहीं था, तो मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीके से किया। कुछ का आंसर 15 आया, कुछ का 20 आया, अलग अलग तरह के आंसर्स आए उनके। उसके बाद जब देखा गया कि ये क्यों ऐसे आ रहा है, तो मैथमेटिशियंस ने एक एक्यूरेट रूल, सही रूल जिसको हम बोर्ड मास रूल कहते हैं, वो इजाद किया, जिसमें हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट्स होंगे तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे अगर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे एंड फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स का हमारे पास जो सिंबल है वो ऐसे होता है। कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास ऐसे हो सकती हैं। ओके, डिवीजन का हमारे पास रूल ऐसे है, मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्रॉस तरह है, एडिशन का प्लस साइन है एंड सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह सॉल्व किया जाता है और क्या इसके होते हैं। ये बहुत सिंपल है। पहले तो देखिए, मैंने कहा कि पहले ब्रैकेट्स होंगे तो आप बी से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आपको ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ना ये वाले ब्रैकेट्स ना ये ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जब ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट्स को स्किप कर देंगे। ठीक है, ओ का मतलब सिंपल ऑफ है। ऑफ मतलब कि इनको जो है आगे आपने रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले ओ के बाद आता है डिवीजन, डी का क्या साइन है, ये वाला साइन है। आपको डिवीजन यहाँ क्वेश्चन में नजर आ रही है, 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जिन दो एक्सप्रेशंस के बीच में होता है उसको हम करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है आपके सामने कैलकुलेटर में करते हैं हम। 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आंसर आता है। ठीक है, ये 20 डिवाइडेड बाय 5 की जगह हम लिख देंगे 4 और आगे बाकी का एज इट इज आएगा। 8 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय 9 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई साइन अपनी जगह। 20 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर तो हो गया ना। और अब हमारे पास 5 को भी स्किप करेंगे, माइनस लिखेंगे। इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 5 का हमें आंसर मिल गया है। डिवीजन हमारी हो चुकी। उसके बाद है हमारे पास रूल में मल्टीप्लिकेशन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है और नजर आ रहा है एक ये मल्टीप्लिकेशन है और एक ये मल्टीप्लिकेशन भी है हमारे पास। तो अब हम कौन सा पहले करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, तो आपको जो मर्जी आती है आप पहले वो कर सकते हैं। ठीक है, हम 8 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 9 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन अगर हम जो है पहले वाला कर लें तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 आंसर आता है हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पे, देखिए 8 बाय 9 का आंसर 72, मल्टीप्लाई साइन अपनी जगह पे, 4 माइनस 3 अपनी जगह पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हमारी हो गई। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 72 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन है, तो हम अगेन भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं जाएंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आता है, 288। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की जगह 288 माइनस 3 अपनी जगह पे। ठीक है, इन दोनों की जगह ये और माइनस 3 अपनी जगह पे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो चुका। अब हम एडिशन की तरफ जाएंगे, तो हमें कहाँ एडिशन नजर नहीं आ रहा। देखिए 28 माइनस 3 है, सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है, हमें एडिशन नहीं है, तो हम एडिशन को स्किप कर लेंगे। जैसे ब्रैकेट्स हमने स्किप किया था वैसे एडिशन भी स्किप कर लेंगे। फिर हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है आपको, 288 माइनस 3, हम करेंगे 288 माइनस 3, 285, 285, ये हमारे पास आंसर हो गया।
ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको एक्यूरेट तरीके से रूल से सॉल्व किया है। अगर हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करें, मतलब पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें फिर डिवीजन करें फिर माइनस करें, तो ये इसका आंसर 285 नहीं आएगा। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल पे जाएंगे जो इससे थोड़ी सी आगे की होगी। तो हमारे पास ये एक न्यू एग्जाम्पल आई है 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये ठीक है थोड़ी सी उससे आसान भी है, लेकिन इसमें हमने ब्रैकेट्स आपको दिखाए हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास ब्रैकेट्स, आपको ये याद हो चुका होगा कि ये क्या है, बी से ब्रैकेट्स आते हैं हमारे पास, जो कि ऐसे भी हो सकते हैं, करली ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल ब्रैकेट्स हैं। तो ये देखिए 1 + 2, पहले हम डिवीजन नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास रूल में बी है, ठीक है। अब 1 + 2 हमारे पास क्या आता है, आप ये मत देखिएगा कि यहाँ प्लस है या जो भी है, जो कुछ भी हमारे पास ब्रैकेट में होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 + 2 हमारे पास आता है 3, तो ये 1 + 2 की जगह हमने 3 लिख लिया, और ये बाकी का अपनी जगह पे 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब देखिए ये बात ज़रा समझिए कि जो ब्रैकेट्स होते हैं इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, या मैथ्स का एक रूल है कि ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखें ब्रैकेट्स थी ना, वो मैंने सॉल्व कर ली, तो अब कुछ भी साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, समझ आई। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और कोई साइन नहीं होता, अब 2 और 3 के दरमियान कोई साइन नहीं था, तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन वहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट्स हमारे सॉल्व हो गए। अब हम आएंगे ऑफ, तो अरेंजिंग है, डी की तरफ आएंगे। डी का मतलब है डिवीजन है। 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आता है 3, ठीक है। इस 6 डिवाइडेड बाई 2 की जगह मैंने लिख लिया 3, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास डिवीजन का रूल भी हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखें ये है ना हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, 3 × बाई 3 आता है 9। 3 × बाई 3 9 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर 9 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स था। अच्छा तो हमने आपके लिए एक और एग्जांपल है जो थोड़ी सी आगे उसकी एक्सट्रीम लेवल की है। अच्छा तो अब देखें हमारे पास, आपको मैंने कहा बोर्ड मास में बी पहले आता है, फिर ऑफ आता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। आपको मैंने समझाया कि ब्रैकेट्स हमारे पास एक होती है सिंपल ब्रैकेट्स, एक होती है करली ब्रैकेट्स, और एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमारे पास आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स है, एंड ये हमारे पास सिंपल ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा कि पहले हमने बोर्ड मास में बी सॉल्व करना है। तो देखिए मेरी बात सुने, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे पहले हम इसमें हमेशा सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यही सबसे, अब मैं डायरेक्ट करली ब्रैकेट्स तो सॉल्व नहीं कर सकती ना, मतलब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। देखिए सिंपल ब्रैकेट्स में हमारे पास है 4 + 2 - 3। अब 4 + 2 - 3 में मैं कैसे जाऊंगी, देखिए पहले एडिशन आता है तो पहले मैं एडिशन करूंगी, क्योंकि बोर्ड मास रूल में पहले क्या आता है, एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, पहले मैं एडिशन करूंगी। 4 + 2 = 6, ठीक है। ये इस 4 + 2 की जगह मैंने 6 लिखा, एंड बाकी क्वेश्चन एज इट इज आएगा, जो कि है 8 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 15 + 5 माइनस करली ब्रैकेट्स आएंगी अपनी जगह पे 5 माइनस ये ब्रैकेट भी आएंगी। देखिए ये 4 + 2 की जगह 6 लिखा, -3 अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। ये इस तरह आएगा, और ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए अभी लगाई क्योंकि मैंने फुल तो सॉल्व नहीं किया ना, अभी तो सिर्फ मैंने ये सॉल्व किया है। अब हम जाते हैं माइनस की तरफ, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, अब हम इसकी तरफ जाते हैं। 6 - 3 हमारे पास होता है 3, ठीक है। इस 6 - 3 की जगह मैंने 3 लिख लिया, बाकी अपनी जगह पे क्वेश्चन 8 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 15 + 5 माइनस 5 माइनस का साइन ये इसकी जगह, और ये अब करली ब्रैकेट आएंगे, और ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे ब्रैकेट्स की तरफ। हमने कहा था पहले बी है, बी सॉल्व तो अभी नहीं हुआ ना, ब्रैकेट्स हमारे पास रहते हैं, जब तक क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व ना हो हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अब
हम किस तरफ जाएंगे 5 माइनस 3 की तरफ, क्योंकि ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स अब होंगी। ठीक है, अब देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ जाऊंगी। अक्सर ये हमारे पास एक हिंट की तरफ में से आपको दे सकती हूँ कि बोर्ड मास में अक्सर सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं एंड एंड में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये एक हिंट टाइप है, लेकिन फिर भी अगर कॉमन सेंस हम यूज़ करें तो हमें समझ आ भी रही है इस बात की। अब हम 5 माइनस 3 की तरफ अगर जाते हैं तो 5 माइनस 3 हमारे पास आता है 2 आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस 5 माइनस 3 की जगह मैंने 2 लिख लिया और बाकी का अपनी जगह पे 8 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 15 अगेन प्लस 5 माइनस, अब देखें ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसको अंदर से सॉल्व कर लिया था, फिर हम दोबारा नहीं लगाते। यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, और ये कौन सा ब्रैकेट, ये आएगा। ये ब्रैकेट इसलिए आएगा क्योंकि ये अभी रहता है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम देखें पहले एडिशन की तरफ जाएंगे। 15 प्लस 5 क्या होता है हमारे पास 20। ठीक है, अब बाकी अपनी जगह में 8 प्लस 20 माइनस 2। ठीक है, हमारे अभी ये कर्ली ब्रैकेट दोबारा अपनी जगह पे आएंगे। क्यों अपनी जगह पे आएंगे? क्योंकि मैंने 15 प्लस 5 किया है लेकिन अभी 2 रहता है, तो ये ब्रैकेट अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। अब हम करेंगे 20 माइनस 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ प्लस है, लेकिन हम प्लस नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 माइनस 2 हमारे पास आता है 18। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे क्योंकि 20 माइनस 2 जो लास्ट टर्म थी वो भी हमारे पास हो गई, और क्या रह गया 8 प्लस ये रह गया, और इस पूरे की जगह 18 आ गया। अब 18 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है 26 होता है। देखिए हमारी ब्रैकेट्स खत्म हो चुकी है ना, यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ अब हम डिवीजन की तरफ जाते हैं तो डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास देखिए यहाँ नहीं नजर आ रही, मल्टीप्लिकेशन हाँ नजर नहीं आ रही, एडिशन नजर आ रही है, तो हम एडिशन की तरफ जाएंगे। 8 प्लस 18 क्या होता है 26 हमारे पास, ये हमारा इसका आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन समेत आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।